अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। उष्टरायस्य पर्वाङ्गनो वधूमन्तो दिवरुदश वरुषमारथस्य निजिहृति दिव इष्माना उपस्परुषः। बुताने रंगो खूं को तोड़ मिल्लत में गुम हो जा। बुताने रंगो खूं को तोड़ मिल्लत में गुम हो जा। न तूरानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी। अगर नक्शे कदम तेरा पता देता न मंजिल का। अगर नक्शे कदम तेरा पता देता न मंजिल का। भयानक जिंदगी की राह थी जाने कहां जाते। हजराते मुहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले धर्म गुरु, हिंदू मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दा में बैठी मेरी माएँ और बहनें, इस प्रोग्राम का इनाकाद करने वाली पूरी टीम, मुंतजिमीन और मुअल्लिमीन, खासकर कारी नसीम हैबदर साहब दामत बरकातुहुम आलिया को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही आप तमाम हजरात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप हजरात इस सर्द और जाड़े के मौसम में अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर ये यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि हम जाने कि खुदा कौन है, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, कौन है जिसे खुदा कहा जाता है, कौन है जिसे रब कहा जा रहा है। आज हम लोग किधर घूम रहे हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इन्हीं चीजों को सुनने के लिए हम दूर और दराज से चलकर यहाँ आए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सर्दी के इस मौसम में जहाँ आसमान से रिमझिम जारी है, वहाँ पर अंतिम पुस्तक पवित्र किताब कलामुल्लाह के आयात की तिलावत हमारे लिए और आपके लिए वो जिंदा जावेद मौजज़ा है जिसने पूरी दुनिया की
टेक्नोलॉजी को हिला कर रख दिया, साइंस को दबा कर रख दे। राहें चलते हुए, रास्ते तलाश करते हुए लोग दुनिया के कहकशाओं तक पहुंच गई, गैलेक्सीज में गुम हो गई। सैटेलाइट के जरिए उतर उतर कर दुनिया के 249 मुल्कों में गई, 3064 बोलियां बोल बैठी, लेकिन माँ से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान रब, करीम रब, अजीम रब, रहीम रब की कलाम जैसी गुफ्तगू दुनिया को न दे सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिस पवित्र किताब से इस मजलिस का आगाज किया गया है, अकीदे का एक जुज़ अपनी जिंदगी में दलील के साथ शामिल कीजिए। अगरचे रात का ये हिस्सा, ये मौसम, इसका निखार आपके लिए और मेरे लिए सोने के हवाले से था, लेकिन आए हैं, बैठे हैं, तो इस बात पर खुश हो जाइए कि रब्बा अपने बंदों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बात करते आए हैं। हुआ कलामुल्लाह उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम से बातें की है, इस उम्मत से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने, उस रब ने जिस बोली को, जिस गुफ्तगू को पसंद फरमाया, वो कुरान मजीद, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता किया, इस उम्मत को अता किया। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी शुरू में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुखातब किया है। इस आयत के अंदर जिन्नात के साथ साथ इंसान को मुखातब फरमाया है, ईमान वाले को नहीं, बल्कि इस कायनात में जितने भी इंसान हैं उन तमाम इंसानों को मुखातब। इसी तरह के कुरान करीम की दूसरी आयत, वलक़द कर्रमना बनी आदम, बनी आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटा कहकर इस उम्मत को, इस कायनात वालों को मुखातब किया। फिर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमारे दरमियान ये तफरीक कैसे, ये कैसा भेदभाव। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैं कह रहा था अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को उम्मत मुहम्मदिया को अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को लौहे महफूज की नजर किया, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहे महफूज, लौहे महफूज में वदियत फरमाया। फिर जिब्राइल अमी को देकर रब ने इसका पहला नुज़ूल बैतुल इज़्ज़ा पर नाजिल फरमाया। उसके बाद अपने महबूब के कल्ब अतहर पर 23 साल दौर में शैअन फशैआ, नजमन नजमा, थोड़ा थोड़ा करके जितनी जरूरत पड़ी, तकाजे हुए, मुतालबात थे, सवालात थे, जरूरियात थी, तरजीहात थी, तरगीबात थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया और 23 साल दौर में इसकी तकमील हुई। महबूब के पास कुरान करीम आ गया, कातिबीन वही असहाबे रसूल इस कुरान करीम को लिखने लगे। किस चीज पर? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, किसी ने कपड़ों पर लिखा, किसी ने उस दौर के मुताबिक खजूर के पत्तों पर लिखा, किसी ने शाने की हड्डी पर लिखा, किसी ने चमड़े पर लिखा। और जितना स्टॉक है उस जमाने के सबसे बेहतरीन, आप चाहे जो मर्जी नाम दे लीजिए, लेकिन दुनिया उस वक्त घड़े के नाम से जानती थी, गागर समझती थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सहाबा किराम लिखते जाते थे, उस घड़े में डालते जाते और ढक्कने डालते जाते। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ऐसे वक्त में यूरोप जो आज मौजूद है न था।
फारस, उसकी तहजीब, ईरान और रूम की तहजीब मजाक कर रही थी कि वो तुम्हारे ऊपर ये उतरने वाला कलाम जो जिसे कातिबी ने वही लिख लिख कर घड़े में डाल लेंगे, घड़े में जमा कर लेंगे, क्या ये दुनिया को फेस करेगा? क्या ये मुकाबला करेगा? क्या ये तहजीबों को बदलेगा? क्या ये चेंज लाएगा? क्या हमसे ये मुकाबला करेगा? मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दुनिया ने देखी, अल्लाह का शुक्र है जब उन्हीं आयतों को, उन्हीं तहरीरों को जब उन घड़े से निकाला गया, हुफ़ाज़ के सीनों से औराक पर मुंतकिल किया गया, जब उनकी जिल्दें बनाकर चहार दांगे आलम में फैलाया गया। आज अल्लाह का शुक्र है दुनिया के 249 मुल्कों में, फिजी के जजीरे से लेकर यूरोप के आखिरी किनारे तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमालन जुनूबन, जिस तरफ चले जाइए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज अगर 24 घंटे अगर किसी किताब की तिलावत सदा बहार जारी रहती है, एक एक सेकंड जारी रहती है, उसकी तहजीब पूरी दुनिया पर छाई हुई है, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम ये वही है जिसे घड़े के अंदर आयात की शक्ल में रखा गया था। दुनिया तरफ उठी और तस्लीम करना पड़ा। कच्चे घड़े ने जीत ली, नदियां चढ़ी हुई, कच्चे घड़े ने जीत ली, नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम और आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की परंपरा रही है कि यहाँ लोग आपस में भाइयों की तरह रहते आए, आपस में भाइयों की तरह रहते आए हैं। मजहब अलग अलग हो सकते हैं, धर्म हर एक अपनी पसंद का अपना सकता है, लेकिन एक ही बाप की औलाद है, एक ही माँ के कोख से पैदा होने वाला बच्चा अपने धर्म को अलग कर सकता है, लेकिन अपने खूनी रिश्ते को कभी नहीं मिटा सकता, कभी नहीं मिटा सकता। हिंदुस्तान के शहरों, गांव, देहातों और मुख्तलिफ आबादियों में जहां भी लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तमाम के तमाम एक ही माँ बाप की औलाद। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज वतन अजीज हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, जो हालत व कैफियत है, हमसे छुपी नहीं हुई है। रवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, इत्तेहाद व यकजहती का तस्वुर मफकूद होता जा रहा है। चहार दांगे आलम में चले जाइए, किधर भी चले जाइए, आज हिंदुस्तानियों को चहार दीवारी में कैद किया जा रहा है, उन्हें महसूर किया जा रहा है, उन्हें इजहार राय की ख्याल करने की नहीं दिया जा रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा? ये हिंदुस्तान जिसे एक वक्त में सोने का चिड़िया कहा जाता था, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ हर एक मज़ाहिब के लोग अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म आस्था के मुताबिक इस मुल्क में रहकर, इस वतन में रहकर अपनी जिंदगी गुजार। हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, लेकिन आज उन चीजों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, आपस में नफरत और बुग़्ज़ डाला जा रहा है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आपसे मैं यही कहूंगा कि अगर हम और आप मिल जाए, हम और आप ये समझ ले, ये मान ले कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमें कोई ज़ेर नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान की गलियों में चले जाइए, कूचों में चले जाइए, एक ही सदा आ रही है कि हमें क्यों सताया जा रहा है, एक ही बाज़ो गश्त सुनाई देती है कि हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, मसाइब व आलाम के पहाड़ हम पर क्यों टूट रहे हैं, जुल्म सितम की चक्कियों में हमें क्यों पीसा जा रहा है, इन गरीबों और बेसहारों और बेवाओं और यतीमों को क्यों सताया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक जवाब मिलेगा, एक जवाब मिलेगा कि हमने आपसी इत्तेहाद,
आपसी इत्तेफाक, हमारा जो एकजुट था, हमारा जो मिलाप था, वो तमाम को हमने खत्म कर दिया है। हमने अपने को बांट लिया है, धर्म के मुताबिक बंटवारा कर लिया है, भाइयों में बंटवारा कर लिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यही वजह है कि आज हम लोग बिखरे, यही वजह है कि आज हम और आप बिखरे हुए हैं। लेकिन वरना तो अगर आज भी हम वातसिमू बिहब्लिल्लाह पर अमल पैरा हो जाए और तहैया कर ले कि हम एक हैं, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम हमें कोई नहीं बांट सकता। मैंने जो आपके सामने मंत्र पढ़ी, उस मंत्र की रोशनी में बात की, सुनिए। वो आखिरी अवतार, वो आखिरी देवता कौन है, किधर आया, किस मुल्क में आया, कौन से वतन में आया? क्या इन चीजों का जिक्र है? क्या सिर्फ कुरान और हदीस और उर्दू की किताबों में, अरबी की किताबों में इन चीजों का जिक्र है? नहीं मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरी माएं और बहनें, नहीं, दुनिया की कोई किताब उठाए, कोई भी किताब उठाए, किसी धर्म से मुताल्लिक किताब उठाए, उन तमाम किताबों में उस आखिरी कल के अवतार का आपका तज़किरा क्या है? शंभले विष्णु यस्से गिरगे परादुर्भवाम यगम। शंभल ये क्या है? जो हमारे यहाँ पर धर्म गुरु बैठे हुए हैं, हमारे जो बेरादराने वतन बैठे हुए हैं, वो समझ रहे होंगे कि ये शंभल क्या है, ये शंभल कौन सी जगह है। यही शंभल है जहाँ पर आखिरी अवतार, आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन इस कायनात में तशरीफ लाए हैं। शंभल है। कहीं पर जाकर, किसी मजहब से जाकर, आप अपने गुरुओं से जाकर मालूम करें कि वो आखिरी अवतार जो थे, जिनके लिए इस कायनात को बनाया गया, ये आसमान, ये जमीन और ये दुनिया की जो खूबसूरतियां हैं, उस आखिरी अवतार के लिए बनाया गया। जरा ये बताओ कि वो आखिरी अवतार कहाँ आया है? मेरे भाई बताएगा आपसे कि संभल। क्या? संभल। संभल के माने आते हैं दारुल अमन, दारुल अमन। आगे इस मंत्र के अंदर गए विष्णु यश, विष्णु यश। विष्णु के माने हमारे बिरादराने वतन जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। मेरे भाई ये मेरे हाथ में बोतल, इसके अंदर क्या है? क्या है मेरे भाई इसके अंदर? बोलिए। पानी है ना भाई? आप में से बाज़ हजरात कह रहे हैं कि ये जल है। क्या है? जल है। आप में से बाज़ हजरात कह रहे हैं कि वो वाटर है, वाटर। इंग्लिश में कह रहे हैं ये वाटर है। बाज़ हजरात कह रहे हैं अरबी में कि ये माउन है। बाज़ हजरात फारसी में कह रहे हैं कि ये आब है। हम अपने मादरी जबान में कह रहे हैं कि ये पानी है। क्या ये बदल गया? क्या इस डब्बे के अंदर जो पानी है, इसके नाम चेंज होने की वजह से बदल गया? नहीं बदला मेरे भाई, नहीं बदला। आज इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, उस परमेश्वर ने हमें इतने सारे निशानात दिए गए, इतने सारे आलामात दिए गए कि हम अपने परमेश्वर को नहीं भूल सकते। लेकिन फिर क्या वजह है कि हम अपने खुदा को, हम अपने परमेश्वर को भूल बैठे? तो मैं ये कह रहा था विष्णु यश, विष्णु उस परमेश्वर को कहा जाता है, उस खुदा को कहा जाता है, उस रब को कहा जाता है। और यश, और यश यानी अल्लाह का बंदा, यानी अल्लाह का बंदा। संभल में, दारुल अमन में विष्णु यश वो अवतार, वो जो कल की अवतार है, आखिरी अवतार है। विष्णु यश अब्दुल्ला के यहाँ पैदा होगा। किससे पैदा होगा
मेरे भाई, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, वो लोग हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम जानता है, और हम अपने बिरादराने वतन से कहना चाहते हैं वो आखिरी देवता कल की अवतार के माँ का नाम क्या क्या आप लोगों को भी मालूम है? सुमतियाम मारतार विभो पत्नियाम तुअन्निर्दशतगा। सुमति क्या नाम है? सुमति, वो आखिरी नबी, वो आखिरी अवतार जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया है, जिसे सबसे आखिर में आना है, उनका जिक्र ऋग्वेद के अंदर उनके माँ का तज़किरा सुमति से कहा गया। सुमति के माने क्या है मालूम है आपको? सुमति के माने क्या है मालूम है? अमन वाली, फितना व फसाद मचाने वाली नहीं, बल्कि अमन वाली, अमन चाहने वाली, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने वाली। उसी सुमति के बदन से आखिरी अवतार जन्म लेंगे। दोनों चीज का जिक्र आ गया, जगह का भी जिक्र आ गया मेरे भाई। किसके घर पैदा होगा? अब्दुल्ला के घर, उनका भी जिक्र आ गया। किसके बतन से? उसके माँ का भी जिक्र आ गया कि वो आखिरी अवतार इस कायनात में तशरीफ ला चुके हैं। उस आखिरी अवतार की सिफत क्या होगी? मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस कायनात के जितने भी लोग होंगे वो तमाम के तमाम लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनकी हम्दो सना करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज आप किसी मजहब में चले जाए, किसी खानदान में चले जाए, वहां पर उस आखिरी अवतार का जिक्र मिलेगा। सब लोगों के जुबान पर उस आखिरी अवतार का जिक्र मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जिसे हम मोहम्मद के नाम से जानते हैं, मोहम्मद का नाम ही है। ठीक है, तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं ये कह रहा था कि उस आखिरी अवतार की हर जगह तारीफ हो रही है। क्या इस तरीके से ऋग्वेद के अंदर भी, अथर्ववेद के अंदर भी, अल्लोपनिषद के अंदर भी है? क्या इन चीजों के अंदर भी है? मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, है। क्या नराशंस महाप्रियमस यज्ञ, नराशंस, नर के माने जानते हैं आप लोग, नर के माने जानते हैं आप लोग, और शंस के माने वो शख्स, वो जात, वो इंसान जिसकी इस कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, उसे नराशंस कहा जाता है। आज इस कायनात में, इस रुए जमीन पर आप देखें, आप इंसानों को उठाए, इंसानों की तारीफ करे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी की हम्दो सना नहीं मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, वो कौन है? वो अब्दुल्लाह का लाल है, आमना का नूने नजर है, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, व अला आली कमाली जमाली नवाली अताई तनाई बयानी शानी कुरानी मोहम्मद मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी, वो नबी अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस नबी में आदम का खुल्क, शीश की मार्फत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, इसहाक की रजा, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक रात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हाथ में कलम कॉपी लेकर तिपाई पर बैठे हुए और उसी नराशंस की तारीफ कर रहे, उन्हीं की हम्द बना कर रहे, उनकी हम्द में अपने कलम को चला रहे। आधी रात गुजर गई। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिख रहे हैं
क्या लिख रहे हैं? बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। यहाँ पर जाकर अपने कलम को रोक दो, अपने कलम को रोक देते हैं कि आगे क्या लिखूं, आगे कोई जुमला समझ में नहीं आ रहा है, और उसी तिपाई पर सर रखते हैं, और रखने के बाद आंख बंद हो जाती है, हाथ में कलम है, सामने तिपाई पर पर्चा, उस पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है उस आखिरी अवतार, उस आखिरी नबी की तारीफ। आखिर खाम में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, खाम में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ऐ सादी क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आका, मेरे आका, मैंने कलम उठाया था, मैंने हाथ में कलम लिया था, सामने एक कागज रखा था कि अपने आका की हम्द करूं, अपने आका की सना करूं। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे महबूब, मैंने कुछ जुमले लिखे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह, मेरे भाई क्या कह रहे? ऐ सादी सुनाओ, ऐ सादी सुनाओ ना क्या लिखा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आकर कहते हैं, जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आखिर में रुक जाते हैं, कहते हैं, सादी कहो ना, ऐ सादी कहो ना, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे भाई, हम सब का अकीदा है अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद पे ऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो जुल जलाल है, ये आमना का लाल है, वो रब है, ये वो उसकी रुबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे भाई, वो देने वाला, ये लेने वाला, वो देने वाला, ये लेने वाला, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है। सुनो मेरे भाई, सुनो, अकीदे की बात है, अकीदे की बात है, हम लोग इसमें भटक जाते हैं। वो देने वाला है, ये लेने वाला है, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, इसे लेना आता है, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है, वो राज वाला है, वो राज वाला है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। सुनो, वो है, वो है ईश्वर, रब, खुदा, हम जिसको मानते हैं। मेरे भाई याद रखें, वो है, ये है, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद मेराज वाला, मोहम्मद मेराज वाला है। इसी को इस मंत्र के अंदर कहा गया। जरा दिल थाम कर सुनिएगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मौसम भी खराब है, जी भी नहीं चाहता और तबीयत भी नहीं चाहती आप लोगों को और ज्यादा परेशान किया जाए, इसलिए मैं ज्यादा वक्त और नहीं लूंगा। बात आई कि वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद मेराज वाला है, मोहम्मद मेराज वाला है। इसी पर एक मंत्र सुनिए, कुरान करीम की आयत सुनिए, उष्करायस्य परवागनो वधूमंतो दिवर्दशा वर्षमारथस्य निजिहिड़ति दिव इस्माना उपस्पर्शगा। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी बहुत सारी किताबें आई। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं क्या, इसका तर्जमा कर कि वो लोगों सुनो, वो आखिरी अवतार, वो आखिरी नबी, वो आखिरी देवता जो इस कायनात में तशरीफ लाएंगे। आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा, अक्सर लोगों को मालूम होगा
मैं आप लोगों के सामने झलकियां पेश करूंगा, ज्यादा तफसील का वक्त नहीं है, इशारा देते जाऊंगा, चाहे वो हिंदू भाई है चाहे मुसलमान भाई है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं और मैं अपने माँ और बहनों से भी कहूंगा, अगर तवज्जो इधर होंगी, आपके कान दिलो दिमाग मेरी बातों की तरफ होंगी, इशारा मिलेगा आप समझते चले जाएंगे, उसी इशारे की रोशनी में आप देखते चले जाएंगे। गोया इस मंत्र का तर्जमा यह है कि वो लोगों कान खोल कर सुनो, वो आखिरी अवतार जो इस कायनात में तशरीफ लाएंगे, उनकी सवारी ऊंट होंगी, उनकी सवारी ऊंट होंगी, उनके कब्जे में 20 ऊंटनियां होंगी। दूसरी बात, उनके कब्जे में 20 ऊंटनियां होंगी। तीसरी बात यह है और आखिरी बात इस मंत्र के अंदर कि उनकी सवारी की अजमत आसमान की बुलंदी को छूती होगी। उनकी सवारी की अजमत आसमान की बुलंदी को छूती होंगी। जरा सुने, ये आखिरी नबी, ये खातमुन नबीयीन, ये आखिरी देवता जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनकी सवारी ऊंट होंगी, हम दुनिया के देवताओं को उठाते हैं, उन्हें देखते हैं, हम हिंदू मजहब के अंदर भी जाते हैं, हम अपने गुरु से पूछते हैं, हम अपने पुजारी जी से पूछते हैं, हमारे जो रामायण के माहिर हैं, जो ऋग्वेद के माहिर हैं, जो अथर्ववेद के माहिर हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जरा ये बताइए कि हमारे जो देवता आए हैं, हमारे मजहब के अंदर जो देवता आए हैं, जो अवतार आए हैं, उस परमेश्वर के तरफ से जो इस कायनात में लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को उनको जिंदगी गुजारने के बताने के रास्ते के वो आए हैं, उनकी सवारी क्या थी? क्या थी उनकी सवारी? मेरे भाई, हम अपने बिरादराने वतन से कहें, देखें अपने किताब, और हमने बहुत जगह देखा होगा, हमारे आप लोग भी देखे होंगे, होटलों में जाते होंगे, घरों में जाते होंगे, चूंकि हम जिस देश में रहते हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया कि यहाँ लोग आपस में भाइयों की तरह रहते आए हैं। हमने अपना बचपना खुद देखा है, हमने अपना बचपना खुद देखा है कि अपने बचपने में अपने बिरादराने वतन के घरों में खेला करते थे, कूड़ी गुलियां उनके बच्चों के साथ खेला करते थे। हम उनके घर में जा रहे हैं, वो हमारे घर में आ रहे हैं, हमारी बहना वहां खेल रही है, उनकी बहना यहाँ खेल रही है। कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई बुग़्ज़ व अदावत नहीं। लेकिन पता नहीं ये चंद सालों में क्या होता जा रहा है, हमारे वतन को किसकी नजर लग गई कि हमें आपस में बांटने की। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वक्त भी ज्यादा हो रहा है और इशारात में भी इतने सारे वक्त गुजरते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक मर्तबा और कहूँगा कि आप अपनी जगहों पर बैठे रहें। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूँगा कि ज़्यादा वक्त नहीं, बस आखिरी मरहला है, इन बातों को सुनकर और आखिर में दुआ करके जाए। आखिर में तमाम के तमाम लोग दुआ करके जाए, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि वो आखिरी अवतार, वो आखिरी देवता जो इस कायनात में इस रुए जमीन पर आए, हमने सुन लिया कि कौन से शहर में आया, कौन से गांव में आया, किसके घर पैदा हुआ, उनकी माँ का नाम क्या था, सुन लिया। अब और आगे बढ़िए, उनकी सवारी क्या थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमने इस मंत्र के अंदर जाना कि उनकी सवारी ऊंट थी, उनकी सवारी ऊंट थी। हम अपने बिरादराने वतन के पास जाते हैं, उनकी किताबों को उठाते हैं, किताबों को खोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पता ये चलता है कि बिरादराने वतन के अंदर जितने भी देवी और देवता आए हैं, उनके सवारी या तो बतख है, उनकी सवारी या तो बतख है, या तो हाथी है, या तो शेर है, या तो कमल के फूल है। इसी तरह है ना,
और इनके अलावा, लेकिन कोई भी देवी या देवता उनकी सवारी ऊंट नहीं, उनकी सवारी ऊंट नहीं। और इसी तरीके से एक दूसरी चीज जो मैंने जिक्र किया कि उनके कब्जे में 20 ऊंटनियां होंगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं। जंगे अलगाबा के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में 20 ऊंटनियां थी। इसी तरीके से आखिरी बात जो मैंने आपके सामने इस मंत्र के ताल्लुक से जिक्र किया था कि उनकी सवारी आसमान की बुलंदी को छूती होंगी। हम इस कायनात के अंदर देखते हैं कि जितने भी देवी देवता आए हैं, किन्हीं की सवारी आसमान की बुलंदी को छूकर नहीं आई। किसी की सवारी आसमान की बुलंदी को छूकर नहीं आई है। लेकिन एक वाकया मिलता है, एक वाकया मिलता है, जिस वाकये के अंदर हमें ये मिलता है, ये वाकया मिलता है, ये हकीकत का इंकिशाफ होता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर से आसमान पर गए हैं। एक सवारी जिसे बुराक कहा जाता है, उस वाकये को जिसको हम और आप मेराज के वाकये से जानते हैं कि मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवारी बुराक नाम करके आई। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी देवता उस सवारी पर, उस बुराक पर सवार होते हैं और मेराज को तशरीफ ले जाते हैं, जिसे इस मंत्र के अंदर जिक्र किया गया। और कुरान करीम उठाइए, कुरान करीम के 15वां पारा खोलिए, उनके पहले सफ़हा को देखिए, आपको मिलेगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उस आखिरी नबी, उस आखिरी देवता का जिक्र हर एक जगह मिलता है, हर एक जगह मिलता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा तो उनके लिए जगह भी मुंतखब किया। ये नहीं कहीं भी भेज दिया, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। मौलाना ज़की मरहूम ने क्या खूब कहा है, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। दश्तो नूर कुंदे लपके झपक पड़े, दश्तो जबल से नूर के कुंदे लपक पड़े, दश्तो जबल से नूर के कुंदे लपक पड़े। कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निढाल हुए चूमने लगे, बरगो शजर निडाल हुए चूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्स रेज़े घर लालाजार पर। तारीखियों का नाम मिटाकर जहान से, तारीखियों का नाम मिटाकर जहान से, उतरी उरूस सुबह नई आन बान से। बादल 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 फजाए दहर पर रहमत के छा गए, बादल फजाए दहर पर रहमत के छा गए। आई सदा के सैयदे कौनैन, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है। जिब्राइल के लबों पर मुसलसल दरूद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिस तरफ चले जाए उस आखिरी देवता का तज़किरा आपको मिलेगा। मैं जिक्र ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जहां भेजना था उस जगह को कुरान में बयान किया, मंत्रों के अंदर बयान किया, अहादीस के अंदर बयान किया। आप जरा सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजना था, जगह को चुना, जगह को चुना, गली को नहीं, चौराहे को नहीं, नरकटिया को नहीं, बेतिया को नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी और को नहीं चुना, बल्कि संभल। किसको? संभल। आखिरी देवता आना है, आखिरी अवतार आना है, जब उनके लिए कौन से शहर में आएंगे? जो अमन वाला हो, जो अमन वाला हो। संभल का जिक्र आया है।
अल्लाह तबारक व तआला ने जगह को चुना, पूरी कायनात से सबसे पहले संभल को चुना, यानी अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का से बैतुल्लाह के करीब अब्दुल्लाह के घर को चुना और अब्दुल्लाह के घर अपने महबूब को भेजा। मेरे भाइयों, जिनमें भेजना था हम और आप जानते हैं ना कि इस कायनात के अंदर बहुत सारी मखलूकात तकरीबन 18,500 मखलूकात का जिक्र मिलता है, लेकिन हमें जो अवतार मिला, हमें जो देवता मिला, हमें जो नबी मिला, आखिरी नबी और जितने भी अंबिया आए, जितने भी देवता आए, जितने भी अवतार आए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की शक्ल में अता किया। किसके शक्ल में? इंसानों की शक्ल में। तो मैं ये जिक्र कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम मखलूकात से पहले इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना, इब्राहिम के 2 बेटों से हजरत इस्माइल को चुना, इस्माइल से बनु कनाना को चुना, बनु कनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों से अब्दुल्लाह को चुना और अब्दुल्लाह के घर अपने महबूब को भेजा। और जब भेज दिया, ओ मटियरवा वालों, जब भेज दिया तो क्या हुआ? जब भेज दिया तो क्या हुआ मेरे भाई? अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, ओ कायनात वालों, ओ इंसानों की जमात, ओ मटियरवा वालों, हमने अपने महबूब को, हमने अपने चहीता को, हमने अपने खजाने में जो एक ही था, हमने अपने महबूब को भेज दिया है, हमने अपने महबूब को भेज दिया है, हमने अपने महबूब को भेज दिया है। आशिक हो तो चलो मेरे महबूब के दरवाजे पर। क्या कह रहे हैं? आशिक हो तो चलो मेरे महबूब के दरवाजे पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फिर देख अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, जिब्राइल अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, किताबे खुदा, कलामे खुदा, अंतिम पुस्तक, आखिरी और पवित्र किताब कुरान मजीद, आसमान को छोड़कर, लोहे महफूज को छोड़कर महबूब के कल्बे अतहर पर। कहां? महबूब के कल्बे अतहर पर। और तू मान न मान, दुनिया के, कायनात के इंसानों को उठाइए, जो भी चीज उठाइए, उलमा हो तब, अतकिया हो तब, अंबिया हो तब, इंसान हो तब, आलिम हो तब, जाहिल हो तब, जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम जन्नत के दरवाजे पर, और जन्नत मुस्तफा के दरवाजे पर। जन्नत कहाँ है? मुस्तफा के दरवाजे पर। इसीलिए कहता हूँ ना, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, अरे मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, अरे गम के मारो सुने आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा, नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और बिरादरान वतन, आज हम और आप परेशान हैं, चूँकि वक्त नहीं है कि हर चीज को खोल कर बयान किया जाए। हमारी माएँ और बहनें भी आसिदा होंगी कि उनके मुतालिक भी कुछ बातें आती हैं, लेकिन पहले जो उलमाए किराम आए उन्होंने हर एक चीज को सामने रखा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं आखिर में आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आज हम और आप चाहे दुनिया के कोई भी मज़ाहिब के जो लोग हैं वो हैरान और परेशान हैं, तो वजह यह है कि उनके पास सही तालीम,
इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उन मकसद को नहीं समझ रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे भी कहूंगा, बिरादराने वतन से भी कहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने, उस परमेश्वर ने, उस आका ने, उस भगवान ने इस कायनात को बनाया है, ये जमीन, ये आसमान बनाया है, और हम और आप देख रहे हैं कि इंसानों का यहाँ से जाने का और आने का एक सिलसिला जारी है। एक दिन हम और आप भी चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों बनाया है, अल्लाह ताला ने इस कायनात का बनाने का मकसद क्या है, अगर हम और आप जान लिए, अगर हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के भेजने का मकसद जान लिया, समझ लिया, तो हमारी जिंदगी गमगीन नहीं होगी, हमारी जिंदगी परेशान नहीं होगी, हम एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।